एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है सुक वंश। सुक वंश का समय काल हम जानते हैं 187 से लेकर 75 ईसा पूर्व तक। इस वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। माने सुक वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके। इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी हमें नहीं मिलती है। संभवतः सुक उज्जैन प्रदेश के थे, जहां इनके पूर्वज मौर्य वंश की सेवा करते थे। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान भी किया था। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि उनके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप हास हुए हिंदू धर्म को उन्होंने पुनर्जीवित किया। माने पुष्यमित्र शुंग ने हिंदू धर्म को पुनः एक नया जीवन प्रदान किया। बौद्ध रचनाएं पुष्यमित्र को बौद्ध के हत्यारा तथा बौद्ध मठों और विहारों को नष्ट करने वाला बताती है। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तंभों को नष्ट कर दिया था। माने इनके बारे में एक प्रश्न ये भी उठता है कि क्या इन्होंने महात्मा बुद्ध के रचनाओं, महात्मा बुद्ध के ज्ञान का उल्लंघन किया और इन्होंने अशोक द्वारा बनाई गई 84,000 स्तंभों को नष्ट भी किया। परंतु इसके कोई प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। कि वदंतियां हैं। हर्षचरित पुष्यमित्र शुंग का अन्यार निम्न उत्पत्ति को बताया है। मनु ने विपिन के समय ब्राह्मण को अपने वर्ण को विभिन्न पेशा अपनाकर जीविका चलाने को छूट प्रदान की थी। जहाँ नारियों की पूजा होती थी वहाँ देवता निवास करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। सुक काल में विदिशा का राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व सर्वाधिक हो गया था। सुक वंश के 9वें शासक भागवत के शासन काल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के वन और एंडयालिक का राजदूत हेलियोडोरस विदेश में वासुदेव के सम्मान से गर्भ स्तंभ स्थापित किया। सुक काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था। पुष्यमित्र शुंग हिंदू धर्म के अनुयायी थे, इसलिए इन्होंने संस्कृत भाषा पर विशेष रूप से ध्यान दिया था। मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप की रचना इसी युग में हुई थी। भागवत धर्म का उदय भी इसी समय में हुआ था। मौर्य काल के स्तंभ कच्ची ईंट और मिट्टी के सहायता से बने थे, परंतु काल में उनके निर्माण में पाषाण का प्रयोग किया गया। कनिघम महोदय ने 1863 में भरहु स्तंभ का पता लगाया। उनकी और तोरण अधिकांश सुखकालीन थे। सुखकालीन कला के उदाहरण विदिशा का गरुड़ध्वज, भाजा का चैत्य एवं विहार, अजंता का 9वां चैत्य मंदिर, नासिक तथा काल के चैत्य, मथुरा की अनेक यक्षिणियों की मूर्तियां। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुक वंश की हमें जानकारी प्राप्त इन विभिन्न आकृतियों, विभिन्न